हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज का ब्लॉग फिर चालू हो रहा है शाम के समय से ही। और आज फिर मैं कहीं जा ही रही हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं, एक बेबी हुआ है, मेरी देवरानी है, देवरानी ही लगती है परिवार की। तो बेबी हुआ है तो बस उसके लिए मैं कपड़े लेके जा रही हूँ। तो बस अभी जाऊँगी चाची के यहाँ, तो चाची भी साथ में चलेंगी, तो हम दोनों जाएंगे। तो वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर आके शाम का खाना भी बनाना है। रोती हो तुम जो। ये हो गया फ्रेंड्स दूसरे दिन का वीडियो। ये दूसरे दिन की शुरुआत सुबह है। तो उस दिन का रात का फिर मैं वीडियो नहीं ले पाई खाना ना बनाने का। तो बस अभी दूसरा दिन है और घर में काम लगा हुआ है, क्योंकि बताई थी मैं आपसे कि घर में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो गेहूँ धुलवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आएंगे तो उनका खाना बनेगा। तो बस अभी गेहूँ धुल रहा है, क्योंकि अभी इतने समय से पानी गिरता जा रहा था, पानी का मौसम था, तो गेहूँ नहीं धुल पा रहा था। तो अब भगवान की कृपा से पानी रुका हुआ है, और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि 2-3 दिन के लिए बस पानी और रुका रहे, रिमझिम भी ना हो। तो फिर बस पानी हमारा गेहूँ सूख जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि कार्यक्रम है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है गेहूँ का सूखना। और नया गेहूँ रहा तो बस वही सूख जाए तो फिर मैं उसको बीनना फटकना भी होगा, बुलाएंगे बीनने फटकने वाले को भी, तो साफ़ हो जाएगा गेहूँ। तो फिर आटा पीसने के लिए चला जाएगा। ये प्लास्टर है, यहाँ सफेद सफेद मार दे। और कुछ समय पहले घर में पुताई भी लगी हुई थी, घर की पॉलिश हो रही थी, तो 1-2 रूम बच गए थे, क्योंकि कलर मतलब उस रूम में गेहूँ भरा हुआ था। तो बस अब गेहूँ खाली हुआ है, तो बस अब और बुला लिए हैं वो रूम की भी पुताई करने के लिए। तो यहाँ इस रूम की पुताई हो रही है। और बस फिर मैं यहाँ लग गई हूँ किचन में अपने डेली के कामों में। और बर्तन क्या बताऊँ फ्रेंड्स कि ना चाहते हुए भी इतने सारे निकल जाते हैं, इतने सारे गंदे हो जाते हैं कि बहुत सारे बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो बर्तन साफ़ करते करते ही काफ़ी समय हो जाता है, क्योंकि घर में मज़दूर लगे हुए हैं, काम लगा हुआ है। तो मज़दूरों के लिए दिन भर की चाय पानी ये सब बार बार बनाना होता है, क्योंकि वो लोग दिन भर लगे रहते हैं, थक जाते हैं बीच बीच में। तो बस इसी वजह से बर्तन वर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और बस अब क्लीन हो गया है मेरा किचन, बर्तन वगैरह सब मैं साफ़ कर ली हूँ। तो अभी घर भी बहुत फैला हुआ है, तो अभी घर भी व्यवस्थित करूँगी मैं। और अब मैं बर्तन साफ़ करते करते थक गई थी, बहुत कमज़ोरी सी लगने लगी थी। तो बस मैं अब पानी में मिला के ग्लूकोज पानी में मिला के एक बार पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का समय है। तो बीच बीच में पानी तो वैसे भी पीते रहना चाहिए, और एनर्जी के लिए ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ भी डाल के एक बार 1 गिलास पानी में बार बार बीच बीच में पी लो, तो हमारे अंदर ताकत बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। तो ये पतिदेव जी भी आ गए हैं, बोल रहे थे कि मेरे को भी इलेक्ट्रॉल वाला पानी दे दो। तो बस उनको भी मैं घोर के दे रही हूँ, क्योंकि वो भी सुबह से लगे हुए हैं कुछ ना कुछ काम में। तो गर्मी इतनी अधिक है कि पसीना भी इतना निकलता है काम करते करते, तो हमारे अंदर पानी की कमी भी ना होनी पाए, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। और पानी वगैरह हमेशा बैठ के पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। तो मैं यहाँ बस बैठ गई हूँ और सिप सिप करके अपना पानी फिनिश कर रही हूँ। और किचन का काम तो फिनिश हो गया, किचन बर्तन साफ़ कर दी मैं, प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दी हूँ। और बस अब मैं लग गई हूँ बाकी घर व्यवस्थित करने में। तो देखिए घर कैसे फैल जाता है, रोज़ रोज़ यहाँ मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ, सब व्यवस्थित भी करती हूँ, कपड़े भी व्यवस्थित करती हूँ, पर पता नहीं कैसे फैल जाते हैं। बच्चे भी बहुत अधिक घर फैला देते हैं, बोलते भी रहो कि बीच बीच में थोड़ा बहुत साफ़ करते रहो, सही जगह में स्थान में
सामान रखो, तो इन लोगों को खेल के चक्कर में कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वैसे पढ़ाई भी हो जाती है तो पढ़ाई भी करती हैं और फिर उसके बाद बस खेल कूद के लिए निकल जाती हैं। बच्चे भी घर में आते हैं तो मतलब फैल ही जाता है घर, कितना भी समेटो वो तो साफ़ रोज़ जब करो तभी साफ़ रह पाता है। पर हमारा घर कुछ ज़्यादा ही फैला फैला सा लग रहा है और इस समय काम भी कुछ न कुछ लगा ही रहता है। रोज़ कुछ न कुछ सामान भी आता है तो स्वाभाविक ही है कि फैलेगा ही घर। तो बस अब मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी, यहाँ अपने रूम में भी आ गई हूँ तो ये बेडशीट वगैरह सुधारूँगी। तो ये देखिए अब मेरा रूम भी व्यवस्थित हो गया है, बेडशीट वगैरह मैं सब अच्छे से लगा दी हूँ और बिस्तर सब झटकार दी हूँ। तो बस अब नीचे की झाड़ू लगाना बस बाकी है, तो नीचे की सफाई बाकी है। तो मैं झाड़ू फेर दूँगी पूरे घर में, तो बस हमारा घर फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर उसके बाद पोंछा फेरूँगी। तो इस समय ना फ्रेंड्स रोज़ ही बहुत कचरा निकलता है, क्योंकि कुछ न कुछ सामान आता रहता है तो उसकी पॉलीथीन मतलब खाली होती है, तो पॉलीथीन कहीं कुछ और कुछ न कुछ काम लास्ट समय तक और साफ़ सफाई लास्ट समय तक ही लगी रहेगी। जब तक कार्यक्रम का समय पास ना आ जाएगा, मतलब पास तो आ ही गया है पर कार्यक्रम का समय ना आ जाएगा तब तक यही लगा रहेगा कि बस ये भी निकाल के साफ़ कर लो, ये भी निकाल के साफ़ कर लो। वैसे तो पूरा घर ही साफ़ हो गया पर कुछ न कुछ तो नज़र में टकराता ही रहता है कि अभी ये काम भी बाकी है, जितनी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि मेहमान भी जुड़ते हैं घर में तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो घर पूरा साफ़ सुथरा हो ही गया है और बस फिर अब मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो बस अब बाकी काम बचा है खाना बनाने का, तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं अब खाना कंप्लीट करूँगी। तो मैं नहा के आई थी तो सबसे पहले आके यहाँ पानी गर्म करने को मैं अक्सर ही ऐसे कर लेती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि खाना जब लेट होता दिखता है तो मैं नहा के आती हूँ तो मैं सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना इससे हमारा खाना मतलब दाल चावल वगैरह उसमें गर्म पानी डाल के चढ़ा दो तो फटाफट ही इसमें प्रेशर बन जाता है और सीटियाँ आना चालू हो जाती हैं। तो बस ये मैं दाल धुल ली हूँ और फिर इसमें यही गरम किया हुआ पानी डाल के नमक हल्दी और हींग डाल के मैं चढ़ा दूँगी। तो बस 2 मिनट में ही हमारी सीटी भी कुकर की आने लग जाएगी। तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। वैसे तो कद्दू की मीठी सब्ज़ी भी बनती है और मेरे को पसंद भी वही है, बच्चों को भी पसंद है मीठी सब्ज़ी, पर आज मैं नमक वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। दरवाजा लगाई। हाँ हाँ दीदी को भेजना है। तो ये देखिए दाल तो हमारी जल्दी ही पक के तैयार हो गई है और बस अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी फ्राई करने लगी हूँ। और जब मैं कभी मीठी सब्ज़ी बनाऊँगी कद्दू की तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल नमक वाली सब्ज़ी ही बना रही हूँ यहाँ। और खाना बनाने की बहुत जल्दी भी लगी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि ना काम करते करते बहुत देर हो जाती है, घर समेटते समेटते तो बहुत समय हो जाती है, सबको भूख भी लगाती है तेज़ी से। वैसे नाश्ता तो हो जाता है पर खाने का काम तो खाना ही करता है। तो बस फिर खाना तो मेरा चढ़ ही गया था, बस रेडी होना था। और बस यहाँ पर देखिए पतिदेव जी इस रूम में ही वो गेहूँ रखा हुआ था तो अभी भी पुताई हुई है और इस रूम में बस फ़ैन की व्यवस्था कर रहे हैं, फ़ैन लगा रहे हैं, क्योंकि मेहमान आएंगे, मेहमान जुड़ेंगे तो उनके सोने के लिए भी यही वाला रूम तैयार किया जाएगा। और मेरी सब्ज़ी दाल चावल वगैरह बनके सब रेडी हो गया है। अब बनने लगी हैं मेरी रोटियां गर्मा गर्म। तो बस अब मैं पतिदेव जी को बोलूँगी नहाने जाएं, बाकी काम बाद में देख लेंगे, पहले नहा धो के खाना खा लें। तो लग गई है पतिदेव जी के लिए थाली, खाना मेरा तैयार हो गया है और अब तक पतिदेव जी भी नहा चुके हैं। तो बस वो खाना खा लेंगे, बच्चे भी खाना खा लेंगे और फिर इसके बाद मैं भी खाना खा के
फुर्सत हो चुकी थी और फिर आ गई थी गेहूँ फटकने के लिए, जो कि पहले से धुला हुआ रखा था। और यहाँ भाव्या को देखिए, भाव्या क्या क्या हो रहा है। इस समय बब्बू को सजने संवरने की बहुत लगी रहती है, लिप बाम पूछ रही है और काजल भी देखिए लगाई हुई है। और ड्रेसिंग का देखिए क्या हाल करके रखी हुई है, पानी आनी में छींट देती है, ड्रेसिंग में कुछ ना कुछ करती रहती है। देखिए ड्रेसिंग का हाल भी कितना बुरा हो के रखा है। और 2-3 दिन से धूप अच्छी खासी निकल रही है। गेहूं तो हमारा सूख गया है अच्छे से, पर गर्मी भी फिर से वापस लौट के आ गई है। तो यहाँ मैं दही की बना रही हूँ लस्सी। तो दही तो बहुत सारा हो गया था, तो बस उसकी लस्सी मैं घर में ही तैयार कर लूँगी और इसमें बर्फ़ डाल के, शक्कर डाल के अच्छे से इसको फेंट लूँगी। तो बाज़ार जैसी बन के लस्सी तैयार हो जाएगी। तो अभी दोपहर का समय है और ये देखिए लस्सी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये रहा आज का ब्लॉग। आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। यदि किसी कारण से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।